उनको अल्लाह अच्छी समझ दे। ढोल ताशा का कोई मतलब नहीं है। वो भी शहादत के दिन उनके अब्बा का इंतकाल हो जाए तो क्या वो ढोल बजाएंगे? उनसे पूछिए ढोल बजाने वालों से कि तुम्हारे घर के कोई लोग अगर मर जाए तो क्या तुम उसके लिए ढोल ताशा बजाओगे? तो तुम हज़रत हुसैन के लिए कैसे बजाते हो? ये तो उनकी शहादत का दिन है। मौके पे जो तकरीब होता है आज भी हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि आप हजरात भी यहाँ मौजूद हैं और आपने देखा कि किस दिल जमी से लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे थे। और ये कोई प्रोग्राम नया नहीं है, बल्कि ये आप बोर्ड देखें कि 74वां प्रोग्राम है। ये 74वां प्रोग्राम है और हर साल मुहर्रम के महीने से ज़िक्र शहादत और इस्लाह माशरा के उन्वान से दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की जानिब से ये प्रोग्राम हुआ करता है। और इस प्रोग्राम का लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी रहता है। लोग दरियाफ़त भी करते हैं और माशाअल्लाह इस बार जो है 7 रोज़ा प्रोग्राम हुआ है और अभी भी 2 रोज़ बाकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुँचे। क्या पैगाम देंगे यहाँ? देखिए, असल इस प्रोग्राम का मोटिवेशन कोई मदरसे का ऐड करना नहीं है, अपने आप को कोई नुमाया करना नहीं है, बल्कि मोटिवेशन इसका ख़ास तौर पे ये है कि दीन की बात लोगों को पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और जो तारीख़ इस्लाम के वो वाक़यात हैं जो आज के यंग जनरेशन जो नहीं जानते हैं उन तक ये बात पहुँचे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के थ्रू, मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो अब तक मदरसे के इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप हजरात आइए, तशरीफ़ लाइए। 1 घंटे का प्रोग्राम है, 10 से 11 होता है, अभी 2 दिन बाकी रह गया, ताकि आपके मालूमात में, इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा हो। और जो आपको इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स अगर है तो इंशाअल्लाह वो यहाँ से इस स्टेज से क्लियर किया जाए। जी, ये बहुत सही सवाल किया आपने कि दीनी मजलिस तो बहुत होते हैं और प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। आप देखिए कि हमारे माशरे में प्रोग्राम्स की, दीनी मजलिस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन का जो बयान है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इन हज़रात के वाक़यात जो है तफसील से शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले, इनके ज़िंदगी के हालात शायद ही आपको सुनने को मिले। तो ये मदरसा अज़मतिया की तरफ से ये कोशिश है और ख़ास तौर पे वालिद मोहतरम ने काफ़ी इस पे मेहनत किया है, काम किया है और गुज़िश्ता 40 सालों से ये वाक़यात को, ख़ास तौर पे खुलफ़ाए राशिदीन के वाक़यात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इससे बहुत अवामुन्नास को फ़ायदा हुआ। आपके वालिद मोहतरम के सेहत? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है, बहुत करम है कि बकरीद के मौके से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। भाई इंसान बसर है, हो सकता है, और तबीयत ख़राब हो गई और हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने उन तमाम दोस्तों का, अपने उन तमाम उन लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो बराबर हमसे फ़ोन करते हुए वालिद साहब की खैरियत लेते रहे और दुआएं देते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की दुआओं की बरकत है, उन्हीं की दुआओं का समरा है कि वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर खड़े हैं और इस प्रोग्राम में बनफ्स नफीस शामिल हैं और बेहतरीन अंदाज से, जो अंदाज़ उनका तकरीर का था, जो तरीक़ा, वो जो ढंग से वो बयान करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वही बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है। और इस्लाह माशरा के हवाले से जहाँ जो लगातार 7 रोज़ा चल रहा है प्रोग्राम, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये प्रोग्राम 74 साल से चला आ रहा है। इससे पहले हमारे दादा जान हज़रत क़ारी अब्दुल क़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसकी दागबेल डाली और इसकी शुरुआत की। उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह से बयानात माशाअल्लाह उनका भी हो रहा है और मुस्तकिल होता चला आ रहा है, आइंदा भी इंशाअल्लाह होता रहेगा। तो इससे लोगों को बहुत फैज़ पहुंचा है और बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और ख़ास तौर पे जो मुहर्रमुल हराम का महीना, जो मुक़द्दस महीना है, जिसकी हुर्मत और अज़मत कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है, तो इस महीने को कुछ नासमझ मुसलमान बरसों से गलत कारियों में सर्फ करते हुए चले आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के जलसों से उन मुसलमानों को एक राह हिदायत मिली है और एक अच्छा रास्ता उनको मिला है और दीन के बारे में, ख़ास तौर पे सहाबा इकराम के बारे में
جو اس ماہ مقدس میں ان لوگوں پر تبرہ کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اس کی روک تھام اس طرح کے جلسوں سے الحمدللہ بہت حد تک ہوئی ہے۔ کل کس مدعے پر کس ٹاپک پہ جو ہے کل آخری بیانات دیے گئے؟ کل آخری بیان نہیں ہے، ہاں پرسوں آخری بیان ہے، اور انشاءاللہ کربلا تک والد صاحب پہنچیں گے اور کربلا میں کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں جو حقائق ہے اس کو سامنے رکھیں گے، جو قصے کہانیاں ہیں اس کو سامنے نہیں رکھیں گے، اور نہ ہمارے والد صاحب اس کو سامنے رکھا کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو کربلا کے بیانات ہوتے ہیں اس میں صرف قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جو اس کا تصور ہے اس کو ایک طرح سے مدرسہ عظمتیہ کے جلسوں نے ایک حد تک بالکل دین کے لائن پر لا کے لگایا اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو اصل اسلام یہ ہے، اصل دین یہ ہے، اصل شریعت یہ ہے۔